जी दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मज़ीद कुछ अहम जो है वो अच्छी ख़बरें आई हैं, तो मैंने सोचा कि वो शेयर कर लूँ। मिसाल के तौर पे कराची स्टॉक एक्सचेंज के सरमाए में गुज़िश्ता 4 महीनों में 400 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे जो इंडेक्स था कराची स्टॉक एक्सचेंज का, वो मार्च के आखिरी हफ्ते में 32,000 था, और अब जो गुज़िश्ता हफ्ते इसमें वो क्लोज़ हुआ वो 40,000 पॉइंट क्रॉस कर गया। तो इस हवाले से तकरीबन 8,000 पॉइंट्स का इजाफ़ा हुआ है, और अगर उसको रुपयों की मद में देखा जाए तो वो 400 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफ़ा है। और इससे फ़ायदा एक और ये हुआ है कि जब स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता है तो उसके बाद जो सेकंड जो एरिया है जिसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है वो रियल इस्टेट होता है। तो आज मैंने कुछ दोस्तों से बात की कराची में और लाहौर में और इस्लामाबाद में, तो उनसे पता चला कि प्रॉपर्टी की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, और अब तक जो है 30% तक इजाफ़ा हो चुका है। मसलन किसी प्रॉपर्टी की कीमत अगर 1 करोड़ थी तो अब वो 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 करोड़ 35 लाख पे चली गई है। तो इसमें आप यूँ भी कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से ये मार्च अप्रैल और मई में जो है कीमतें नीचे गिर गई थी प्रॉपर्टी की 20 से लेके 30% मुख्तलिफ़ शहरों में। तो जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, और पहले ये था कि लॉकडाउन की नरमी की गई उसमें मिड जुलाई में, तो उसी एक हफ़्ते में तकरीबन 15% इजाफ़ा हुआ रियल इस्टेट में। और उसके बाद मज़ीद इजाफ़ा हुआ। तो आज जो दोस्तों ने बताया वो ये था कि 25 से लेकर 30% बड़े शहरों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल हैं, वो उनमें हुआ है। तो उनके जो अंदाज़ा है वो ये है कि अक्टूबर और नवंबर में ये रियल इस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 40% 50% बढ़ चुकी होंगी टोटल, कोरोना के बाद से लेके अब तक। तो उस हिसाब से जो है वो अभी ये बेहतरीन टाइम है। जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है। अच्छी स्कीम में घुसें, किसी उसमें फ्रॉड स्कीम में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर जो लाहौर में जो पंजाब हुकूमत पंजाब ने प्रोजेक्ट शुरू किया है, रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट जो है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके बाद जो इसकी लॉन्चिंग हुई है, और इसमें कह रहे हैं कि 8 से 10 साल में ये कंप्लीट होगा। और इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ है पाकिस्तान की मईशत के लिए कि जितनी भी स्टील मिल हैं पाकिस्तान में और सीमेंट फैक्ट्री हैं, उनसे 8 साल से लेकर 10 साल के मुआहदे किए जा रहे हैं कि भी जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है उसमें जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन ख़रीदने के लिए तैयार बैठे हैं और वो एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। अब चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और स्कीम भी अनाउंस हो गई है उसके, और इसमें यह है कि जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो ऑलरेडी जो है अच्छी कैपेसिटी में चल रही थी। मसलन पहले ये 2-3 महीने पहले ये था कि टेक्सटाइल अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रही थी, और लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट ये हुई कि सीमेंट पूरी कैपेसिटी पे चलेगी, अपनी पैदावारी जो सलाहियत थी। अब स्टील इंडस्ट्री जो है वो भी उसमें है। उसकी 2-3 रीज़न और भी हैं कि जो हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स डैम जो 2 बड़े शुरू किए हैं। एक मोहम्मद डैम है जो 3-4 महीने पहले शुरू किया था, 300 अरब रुपए की मालियत का वो प्रोजेक्ट है, और उसकी वजह से स्टील और सीमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी पाकिस्तान में। अब भाषा डैम भी साथ में इस पर भी काम शुरू हो गया। तो इसमें तकरीबन
اندازاً سال میں جو ہے 300 سے لے کے 350 ارب روپے کم از کم خرچ ہوں گے اس کے ترقیاتی کاموں میں، اور اس کے لیے بھی سیمنٹ اور سریہ جو ہے وہ بے تحاشا چاہیے ہوگا۔ تو میرے جو ذرائع ہیں اسٹیل اور اس میں سیمنٹ سیکٹر میں، کہ وہ اب اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو کیپیسٹی ایک دم سے جو ہے بڑھ گئی ہے، ڈیمانڈ جو ہے سیمنٹ کی اور سریے کی، اس کو کیسے پورا کریں اور کیا ایکسپینڈ کریں، کیا کریں کہ فارن کنٹری سے ایگریمنٹ کریں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ 3 سے 4 مہینوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ اپنا اٹھے گی اور گروتھ کی طرف جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جابز بے شمار کریٹ ہوں گی، اور جو لوگ کرونا میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے، لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، کاروبار تباہ ہو گئے، اب وہ بھی جو ہے ریوائول کی طرف جائیں گے۔ تھوڑا سا ایک پرابلم آئے گا یہ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان کی آج کل جو ٹینشن چل رہی ہے، اگر یہ کوئی تھوڑا سا ریئیکشن آتا ہے سعودی عرب سے، اگر وہ مثلا 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں جابز کر رہے ہیں، اگر اس حوالے سے وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا سا جھٹکا ضرور ہوگا پاکستان کا۔ حالانکہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے تعلقات ختم نہیں کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامک ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور سعودی عرب کبھی بھی ایسے جو ہے دوست کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ صرف یہ ہے کہ جو وقتی ناراضگیاں ہیں وہ یہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارا بھی مفاد ان کے ساتھ اٹیچ ہے، کہ ہمیں ادھار پہ آئل مل جاتا ہے، جب ڈالر مانگتے ہیں ڈالر مل جاتے ہیں، اور ہمارے ہزاروں کے حساب سے فوجی بھائیوں کی نوکریاں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی تو آلریڈی وہاں جاب کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جس میں آرمی کے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ 2-3 ہفتوں میں یہ مسئلہ سعودی عرب والا بھی حل ہو جائے گا، اور اس سے اچھی خبریں آنا شروع ہوں گی، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہترین ترقی کی سمت جو ہے وہ چل پڑے گا۔ تو اب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دعا کریں پاکستان کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کامیابی عطا کرے۔ شکریہ۔